नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, हनुमान चालीसा के भावार्थ था उसमें। तो हनुमान चालीसा का भावार्थ तो मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन हनुमान चालीसा का बल, क्योंकि कई लोगों को ऐसा हुआ होगा कि सुना तो सभी ने हनुमान चालीसा, लेकिन हल्के में मतलब बहुत छोटा समझते हैं हनुमान चालीसा को, उतना महत्व नहीं देते हनुमान चालीसा को लोग हैं। ये जो हमारी एक गलत सोच है, इसको सही करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो हमारा एक विश्वास है, ऐसे तो बहुत लोगों पर, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। तो उस विश्वास को बढ़ाने का काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ बने रहिएगा। हनुमान चालीसा बचपन से आप सभी पढ़ते चले आ रहे होंगे। आप सभी ने सुना भी होगा कि हनुमान चालीसा ऐसा है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और कुछ लोग पढ़ते भी होंगे। हर किसी इंसान के जीवन में एक ऐसी ना ऐसी कोई घटना होती है जिससे लोगों को किसी इष्ट के, किसी आराध्य के शरणागति हो, और उनके शरणागति होकर के अपना कार्य, क्योंकि वो समय तभी आता है जब कोई अपने पास कठिनाई आती, कोई दुविधा आती, कोई कष्ट आता है। जब कष्ट आता है तभी हमें ज़रूरत होती है, या हमें भगवान याद आते हैं। तो जब उस समय भगवान याद आते हैं और हम उस कठिन समय में प्रभु के चरणों में शरणागति होते हैं और हमारा कार्य बन जाता है, तब हमारा अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति समर्पण अधिक बढ़ जाता है। और इसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि एक बार हुआ क्या था। ये सत्य घटना है। एक घर पे एक लड़का था और उसकी शादी थी। तो वहाँ पे उस लड़के के अंदर वो जो घर था, वहाँ पे थोड़ा ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, इस तरह की बाधाएं वगैरह थी। तो उस लड़के की शादी थी। उस लड़के वही लड़का उसी लड़के के अंदर ही ब्रह्म राक्षस वहाँ पर जब उसके अंदर ही आता था, और उसकी शादी का दिन था, लोग वहाँ पर कई सारे इकट्ठे थे। और कुछ समय निकलने के बाद वो आ गया और उसने तांडव मचाना शुरू कर दिया उस लड़के के ऊपर। सर पटकना, इधर घूमना, उधर जाना, गाली गलौज। और मतलब उस दिन उसका ये प्लान था कि आज इसकी शादी है, मैं इसको आज लेके निकल जाऊंगा। और ऐसा वो सोच रहा था। काफ़ी नाटक उसने किया। वहाँ पे कुछ लोग थे पूजा पाठ करने वाले। तो उन लोगों ने एक एक ये सोचा कि उनमें से एक बुजुर्ग जो थे, उन्होंने ये कहा कि एक काम करो, सभी लोग जितने लोग हों वहाँ पे, वो दरअसल जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो औरतों को छूते नहीं हैं, ब्रह्म होते हैं वो ब्रह्म राक्षस। इसीलिए ब्रह्म राक्षस आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो वो वीडियो में कमेंट कर देंगे, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये भूतों की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें से ब्रह्म राक्षस सबसे भयावह माने जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस था वो, औरतों को छूते नहीं। तो ये सब उसका नाटक चालू हो गया। तो उनमें से जो बुजुर्ग थे, वो जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आप सभी लोग, जब उनके सामने वो पहली बार ऐसा हुआ था। पहली बार का मतलब उस लड़के को उन्होंने पहली बार ऐसा करते देखा था। और उनको ज्ञान था, हनुमान चालीसा का वो पाठ वगैरह करते थे, संत आदमी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सभी लोग, वहाँ जितने लोग थे सभी ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। और तेज स्वर में सब एक साथ पाठ करने लगे। कुछ ही समय बीता होगा, शायद 7 से 8 पाठ हुए होंगे। तो उसके बाद में, पहले तो जब पाठ चल रहा था वो हंस रहा था और सामने आके बोल रहा था कि हाँ ठीक करते रहो, मैं नहीं डरता, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। लेकिन जब 7 8 पाठ हो गए तो उसके बाद वो डरने लगा, भयभीत होने लगा, कांपने लगा, बैठ गया अचानक से। आधे घंटे और पाठ चला तो मतलब गिर गया, सर पकड़ करके चिल्लाने लगा। और 1 घंटा लगभग पाठ हुआ होगा, उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया। बाद में उसको ले जा करके दिखाया विखाया गया, और जहाँ उसका इलाज, मतलब अब जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ इलाज वगैरह चलता ही रहता है। तो जब वहाँ पे दिखाया गया तो वहाँ पे उसने कबूला कि अगर उस दिन वहाँ पे पाठ ना हो रहा होता, उन लोगों ने वहाँ रोका ना होता, हनुमान चालीसा का पाठ ना किया होता, तो मैं इसको लेकर के निकल गया होता उसी दिन। यानी कि वो उस दिन उस लड़के की जान ले लेता। तो आप ये समझिए, ये हनुमान चालीसा का बल है। तो हनुमान चालीसा हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। अभी लोग सोचते हैं हर कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ा करता है।
तो हनुमान चालीसा ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा आपके करने में तरीका अलग है। जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनको फल नहीं मिलता, तो फल इसलिए नहीं मिलता कि आपने अनुष्ठान नहीं की, आपने हनुमान चालीसा को जागृत नहीं किया, आपने सिद्ध नहीं किया। अगर आप वो करते हैं तो निश्चय 100% गारंटी है कि आपको फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप करके देखिए। अब इसकी रचना हुई कैसे, एक बार इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का महत्व भी वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। एक और कहानी है, इसी कहानी में ही उसकी रचना हुई है, ये आप सुनिए। तो तुलसी जी महाराज महान संत हुए। तो वो तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, और अपना रामचरितमानस का उन्होंने जब निर्माण कर दिया, लिख दिया, और इसकी भी एक कहानी है कि जब रामचरितमानस उन्होंने लिखा था तो कई लोग नहीं मान रहे थे कि रामचरितमानस तो ऐसी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, इसको हम ग्रंथ का नाम नहीं दे सकते। तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है। वो वहाँ पे भी एक चमत्कार हुआ था भगवान राम का। तो हनुमान चालीसा पे हम लोग आते हैं। तो तुलसीदास जी को उस समय अकबर का राज्य था। अकबर ने जब इनकी इतनी चर्चा सुनी तो इन्होंने तुलसीदास जी को बुलावा भेजा। जब बुलावा भेजा तो तुलसीदास जी के पास जो इनके अकबर के सैनिक गए तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो राम भक्त हूँ। राम भक्त हूँ मतलब कि मैं सरल हूँ, संत हूँ, एक राजा का मुझसे क्या काम। तो उन्होंने मना कर दिया जाने से, क्योंकि भाई संत आदमी, मैं राजा के पास जाके क्या करूँगा, वो मुझे देगा क्या, धन दौलत ये सब उनको चाहिए नहीं, वो कुछ नहीं चाहिए। भक्त तो भक्त होता है, संत अलग होता है। हम आप एक गृहस्थ में रहते हैं, हम आप पूजा पाठ भी करते हैं तो लालच में करते हैं कि पैसा मिले, या हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम मिल जाए, अलग अलग आशाएं होती है। लेकिन संतों के पास ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो जो वहाँ पे वो आए थे सैनिक, उन्होंने अकबर को जाके बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई अ, उसकी बहुत चर्चा हो गई है, और बहुत बड़ा संत हो गया है, और वो आपके बुलावे पे नहीं आया। तो इस पे अकबर का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ एक काम करो, अब उसको बलात् पकड़ कर लेके आओ और कारागार में डाल दो। वही हुआ, सब लेकर गए उनको, कारागार में डाल दिया। अब जब वो कारागार में थे तो कारागार में जब वो पहुंचे तो भाई तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त थे। अब जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका कोई भी कार्य हो वो सब प्रभु की मर्जी से होते हैं। वो यही जानते हैं कि सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और सच में होता ही है प्रभु की मर्जी से। तो जब तुलसीदास जी कारागार पहुंचे तो उन्होंने राम जी से गुहार लगाई कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपके तो कारण मेरी इतनी चर्चा हुई, इतनी महत्ता हुई, और मैं इतना प्रख्यात हुआ, और उसी कारण से मैं प्रख्यात हुआ, मेरी इतनी चर्चा होने लगी जगह जगह। इस वजह से अकबर ने मुझे बुलाया, मैं गया नहीं, और आपके कारण ही मैं कारागार में हूँ। तो प्रभु आप ही मुझे बचाएं। और इस तरह से गुहार लगाई। उसके बाद में तुलसीदास जी ने वहीं पर कारागार में ही राम इसकी हनुमान चालीसा की रचना की, और वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया। आप इससे अच्छा ज़्यादा समझेंगे कि हम आप कोई अस्पताल में हमारे कोई रिश्तेदार या कोई माँ बाप अगर होते हैं अस्पताल में, जब बीमारी होती है तो उस समय हम कैसे भगवान के सामने गुहार लगाते हैं, और संत की गुहार एक अलग ही होती है। जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी गुहार अलग होती है। तो उन्होंने जब उस हिसाब से हनुमान जी का आवाहन किया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, शुरू उन्होंने किया, और अंतिम तक आते आते अकबर के दरबार में हजारों वानर आ गए, और उनको देख उन्होंने इधर उधर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब जाकर के बीरबल ने अकबर को समझाया कि प्रभु जो महाराज, वो जो संत है तुलसीदास जी महाराज, वो कोई ऐसे वैसे कोई ढोंगी बाबा टाइप नहीं है, वो महान संत हैं। उनको आपने हल्के में लेकर के, मतलब छोटा समझ करके, ऐसे वैसे हैरा गहरा नत्थु गहरा समझ के आपने डाल दिया है जेल में, कारागार में। तो उनको वहाँ से निकालिए। तब अकबर की थोड़े बुद्धि खुलती है, वो फिर बुलाते हैं संत तुलसीदास जी को। जब तुलसीदास जी आते हैं तो अकबर उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया ऐसा कि इतने सारे वानर आ गए। तो उन्होंने यही बात कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने राम से, मैं राम का भक्त हूँ, मैंने राम से अपनी गुहार लगाई है। अब उन्होंने जो किया वो राम जाने, मैं कुछ नहीं जानता।
तो यहाँ से रचना हुई हनुमान चालीसा की। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पे कि हनुमान चालीसा से अगर आपको लाभ पाना है तो कैसे पाना। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भाव विभोर होकर के केवल भावना से पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा पाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाता, लेकिन हनुमान चालीसा वो कार्य नहीं करती, करती है। एक, अब कोई रोज सुबह उठ करके भगवान को नियमित एकदम नियम से भगवान को पाठ कर रहा है, एक पाठ करता है, हनुमान चालीसा भाव विभोर होकर पढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी सुनते नहीं, सुनते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को सिद्ध कर लेते हैं तो सामने सामने वाला जिस जिस मंत्र से आपने जिस देवता की आराधना करी, जिस देवता के नाम को जपा है, ये एक मंत्र की तरह है और उसी तरह कार्य करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तो जब कोई एक बार पाठ करता है तो मन में शांति आती है और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो इसको सिद्ध करना आवश्यक है। और मैं तो कहूँगा, जैसे मैंने आपको एक वो घटना बताई ब्रह्म राक्षस वाली, तो उस तरह की अगर आपके घर पे कोई घटना होती तो आप वहाँ समझ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और जो सिद्ध कर लेता है उसके ऊपर तो 99 क्या 99%, आज कलयुग है, आज 99% उसके ऊपर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 99% क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अब आपने, कलयुग है, कोई ना कोई गलती हो सकती है। जब होगी कोई गलती, वो कई सारे कारण बनते हैं, जब कोई ऐसा कारण बन जाएगा तो वो हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है आप सही से रह रहे हो आपके साथ कुछ घटित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी मंगल से, मंगलवार जो हनुमान जी का है, शुक्ल पक्ष हो या फिर कोई भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, किसी भी मंगलवार से आप शुरू करिए। और वैसे तो 41 दिन में सिद्धि होती है, 41 दिन 100 पाठ करने होते हैं, 108 पाठ हनुमान चालीसा के, और ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद में आप अपनी कामना रख करके, कामना का संकल्प लेकर के कि भगवान मेरी ये कामना है, मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और मेरा ये कार्य आप सिद्ध करिएगा, वो कार्य सिद्ध होगा। धर्मयुक्त कार्य, अधर्मयुक्त कार्य हनुमान जी दूर कर देंगे भैया, उनसे नहीं होगा ना। तो धर्मयुक्त कार्य वो जरूर पूर्ण करेंगे। तो वैसे तो 41 दिन का होता है, लेकिन जिनको अब सभी लोग 41 दिन का नहीं कर सकते तो आप 10-10 दिन के कर सकते हैं। आप 10 दिन का अनुष्ठान लीजिए, संकल्प लीजिए 10 दिन का। 41 दिन में 4100 पाठ हो रहे हैं, आप 10 दिन का लीजिए, 100 पाठ रोज, 1000 पाठ हो गए। फिर 10 दिन का लीजिए, कुछ दिन बाद जब आपको सही लगे फिर 100 पाठ हो गए। ऐसे ऐसे करके आप 4 अनुष्ठान कर लीजिए, 5 अनुष्ठान कर लीजिए, सिद्ध हो गए हनुमान चालीसा आपकी। उसके बाद आप कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब विशेषता इसमें क्या 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 देखना होता है, आपको करना कैसे। अब कई सारे प्रश्न आ गए अनुष्ठान के लिए। तो अनुष्ठान वैसे जो पूजा पाठ वाले हमारे भाई होंगे वो सभी जानते होंगे कैसे करना है। और इसमें करने के लिए सबसे पहला और सबसे प्रमुख नियम मेरे हिसाब से एक आ जाता है ब्रह्मचर्य। तो हनुमान जी सभी जानते हैं ब्रह्मचारी हैं, और वैसे भी कोई भी अनुष्ठान हम करेंगे किसी भी देवता का तो वहाँ ब्रह्मचर्य की आवश्यकता आप कह सकते हैं, या महत्ता कह सकते हैं, या अनिवार्यता कह सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना हम जो पाठ करेंगे, जो जाप करेंगे, उससे ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को हम संतुलित, उस ऊर्जा को हमें अपने भीतर अपने आभा मंडल में संभाल के रखना होता है। और ब्रह्मचर्य हमारा खंडित होगा तो वो सारी ऊर्जा बेकार हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं होना उससे। तो ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है, सबसे पहली चीज। और ब्रह्मचर्य जरूरी है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 10 दिन का आप कर सकते हैं, 10-10 दिन से अरे 5 दिन से आप शुरू कीजिए। आप पहले आदत डालिए 5 दिन का 100 पाठ। हाँ, एक चीज ये भी, अगर 100 पाठ नहीं हो पा रहे हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि हाँ मैं इतनी देर बैठ पाऊंगा कि नहीं। तो पहले आप 100 पे मत जाइए, 21 पाठ शुरू करिए, 11 पाठ से शुरू करिए, फिर धीरे 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 बढ़िए, इस तरह से क्रम से बढ़िए। एक साथ आप बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाता। मैं भी जब शुरू शुरू में बैठता था तो इतना नहीं हो पाता था। दूसरा खान पान रहता है। अब खान पान में लहसुन प्याज मना ही होता है, सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज के पीछे भी कारण है क्यों नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज इस वजह से नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज होता है गर्म, और जब हम जप करते हैं तो
मतलब ये साइंटिफिक बता रहा हूँ आपको, जब करते हैं उससे ऊर्जा बनती है, तो हमारी बॉडी अपने आप में पहले से ही मंत्र बल से या जप ऊर्जा से पहले ही बॉडी गर्म रहती। अब उसमें लहसुन प्याज भी हमने खा लिया तो और प्रॉब्लम। तो काफ़ी शंका बन जाती है कि ब्रह्मचर्य खंडित होने की। इसीलिए खान पान में ये ध्यान देना होता है, और कोशिश करें कि एक टाइम खाना खाएं, और मतलब कम खाइए, पेट सही रहेगा और मन सही रहेगा। अच्छा खाइए, और हो सब बाहर का तो खाना नहीं होता, बाहर का मत खाइए। ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान के टाइम पे बाहर का मत खाइए, खूब घर का बना खाइए, और कम खाइए। गर्म चीज़ें मत लीजिए, ठंडी चीज़ें खाइए। तो उससे आपका ब्रह्मचर्य भी बना रहेगा, पेट भी सही रहेगा, और किसी तरह की समस्या भी नहीं होगी, अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आता है सोना उठना। वैसे तो नियम ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, उठ करके आप अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। एक बार आसन लगाइए और बढ़िया बैठ करके और शुरू कर दीजिए जाप। लेकिन अब आजकल के समय में कई लोगों की नौकरी है, चाकरी है, कोई काम है, कुछ है, तो उसको देखते हुए आप अपना कोई एक समय निश्चित निश्चित कर सकते हैं। दिन में पाठ करिए, मतलब शाम तक भी कर सकते हैं, 6-7 बजे तक। और बाकी अगर नहीं समय है तो आप रात में भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं 12 बजे की बात कर रहे हैं, पहले पहले इधर कर सकते हैं। और हो सके तो साधना के टाइम पे, अब जो लोग घर पे रहते हैं उनके लिए, या जिनका ऐसा काम है, वो मौन जितना रह सके उतना शांत रहिए। उससे आपकी ऊर्जा बचती है। आपने दिन सुबह जाप किया, दिन भर आपने काम किया, ऊर्जा कुछ खर्च खर्च हो जाती है। उस ऊर्जा को बचा के रखिए, मौन रहिए, और जितना हो सके उतना सत्य बोलिए। जिस समय अनुष्ठान चल रहा होता है उस समय हम सात्विक कार्य कर रहे होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बन रही होती है, हमारा मन वैसा, पहली बात तो इच्छा ही नहीं होगी अंदर से कुछ गलत करने की। लेकिन अगर करना पड़ जाता है तो कोशिश करिए कि वो ना करना पड़े, असत्य ना बोलना पड़े, सत्य बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आज तो संभव नहीं है। और अगर कोई घर पे रहता तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, वो आराम से कर सकता है। बच्चे बच्चे जो हैं उनके सबसे पहले इष्ट बनते हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा जाप करते हुए घर वाले ही सिखा देते हैं, तो बच्चे तो इसको आराम से कर सकते हैं। उनको कोई आवश्यकता भी नहीं होती झूठ बोलने की। विषय आता है आसन, तो ऊन का आसन ले लीजिए। ऊन के आसन पर बैठ जाइए, दिशा उत्तर या पूर्व की रख लीजिए, और षटकर्म जो होता है, आचमन और शिखा बंधन, तिलक, है ना, ये सारी चीज़ कर लीजिए। एक दीप जला लीजिए घी का, गाय का घी का। पाठ के बाद में, जब पाठ कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, प्रार्थना कीजिए, विसर्जन कर दीजिए कि प्रभु मैंने जो जब किया है उसका सारा फल आपको समर्पित। विसर्जन करने से होता है ऊर्जा संतुलित रहती है। ये वीडियो देख करके या किसी और का वीडियो देख करके आप कभी भी हनुमान जी की उपासना, सेवा, पूजा करते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि राम जी की सेवा पूजा आपको अवश्य करनी है। राम जी की आप जितनी सेवा पूजा करेंगे, हनुमान जी आपके लिए उतने ज़्यादा सहायक होंगे, उतनी जल्दी वो सिद्धि होगी, और उतनी ज़्यादा प्रबल सिद्धि होगी। सिद्धि तो हो जाती, मान लीजिए किसी ने शुरू किया, अब वो बस जप रहा है और भाव उसके अंदर कुछ नहीं है, तो सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन वो, और सेम चीज़ का कोई दूसरा सिद्धि किया होगा, वो पूरे भाव से कर रहा होगा। यहाँ पे भाव प्रधानता होती है, लेकिन यहाँ पे नियम भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि की बात आ गई। एक जो रोज पाठ करता है उसके लिए नियम और इतना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए तो भाव ही महत्वपूर्ण है, और भाव से ऐसा नहीं भगवान नहीं प्रसन्न होते, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब आप सिद्धि के लिए आते हैं, जब आप कोई कामना लेकर आते हैं कि हम इसको सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के बाद इससे अपनी कामना की पूर्ति करेंगे, तो वहाँ पे नियम ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ देवता आपके लिए कुछ कार्य करेंगे, तो उनको नियम संयम चाहिए होता है। जो देवता होगा, जो जैसा देवता होगा, उसकी साधना में हमें वैसे ही उन्हीं के सारे गुण अपने अंदर लाने होंगे। जब उनके गुण हम लाते हैं तब भक्त और भगवान में सामंजस्य बैठता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य, खान पान, सोना उठना और ये सारी चीज़ें, सत्य असत्य, ये सारी चीज़ें मैंने क्रम से बताई। फिर राम जी की सेवा, राम जी का भजन, हो सके जितना बन सके। ऐसा नहीं है कि अब आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप वो सब छोड़ के खाली इसी में लग जाए, ऐसा नहीं। आपको जितना समय में लगे, आप काम करते करते थोड़ा सा गुनगुना लिए, बस राम जी का नाम ले रहे हैं। अनुष्ठान हनुमान जी का होगा, लेकिन राम जी की सेवा करनी रहेगी। फिर उसके बाद में जब एक बार आपका सिद्ध हो जाता है,
पहले 3-4 दिन 5 दिन का अनुष्ठान आप कर रहे हैं, फिर 10 दिन का कर रहे हैं, धीरे धीरे 21 दिन का करिए। जब 40 दिन का आप अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, आपका सिद्ध हो जाएगा। और हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद में आपको फिर जो कामना आपकी हो उस हिसाब से आप संकल्प लीजिए और फिर 40 दिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए, आपकी वो कामना पूर्ति होगी। धर्मयुक्त कामना होनी चाहिए। जब धर्मयुक्त कामना होगी तो हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। हनुमान चालीसा की बात होगी, ऐसे हनुमान जी के कई सारे स्तोत्र हैं। बजरंग बाण हो गया, बजरंग बाण की भी ऐसे ऐसे दिव्य विधान है। बजरंग बाण के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। वड़वानल स्तोत्र हो गया, तो हनुमान जंजीरा हो गया, तो कई सारे ऐसे हैं और सबका अलग अलग सिद्धि विधान है। ये हनुमान जी के जो शुरुआती लोग हैं उनके लिए। बाकी आगे क्रम में जब बढ़ेंगे तो बजरंग बाण है, वड़वानल है, तो कई सारी चीज़ें। बाकी जब मंत्र वगैरह में आप जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सबको पहले करके रखना चाहिए। क्योंकि मंत्रों में एक अलग ऊर्जा होती है, उसमें बीज मंत्र वगैरह होते हैं, उससे अलग ऊर्जा बनती है। और मंत्र तो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। और एक बार हनुमान चालीसा में कोई गलती हो जाती है आपसे तो उसको उतना ज़्यादा आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्रों में हो जाएगी तो वहाँ पे दंड मिलता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सभी से ये प्रार्थना है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे वीडियो और बनाएं। जो हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करें। कई लोग इच्छुक होते हैं ना पूजा पाठ करने के लिए, तो वो लोग ये सोचते रहते हैं कि कैसे करें ये वो। तो वहाँ पे उनके लिए एक और प्रार्थना रहेगी कि ऐसे विषय जो, अब जैसे ये मैंने बताया, अब इसमें आपकी जो शंकाएं हों या आप किसी और विषय में वीडियो चाहते हो कि कोई शंका आपको हो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप इसमें कमेंट में लिखिए, मैं देखूंगा और उस पर ज़रूर कोशिश करूंगा मैं बनाऊं। धन्यवाद।